तो आज का हमारा डीप डाइव है संत सूरदास पर। हमारे पास उनकी एक जीवनी है और हमारा मिशन है ये समझना कि एक इंसान जो शायद दुनिया को देख नहीं सकता था, उसने हिंदी साहित्य के सबसे जीवंत चित्र कैसे बनाए। और ये सवाल तो उनके जन्म से ही शुरू हो जाता है, पता है। जीवनी के अनुसार जन्म 1478 का है, लेकिन कहाँ, इस पर आज भी बहस है। अच्छा। हाँ, कुछ स्रोत कहते हैं कि वो हरियाणा का सिही गांव था, तो कुछ मानते हैं कि आगरा के पास रुनकता में हुआ था। एक मिनट, हम ये भी पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि उनका जन्म आखिर हुआ कहाँ था? बिल्कुल नहीं। और ये बहस सिर्फ जगह को लेकर नहीं है, तो फिर ये उनकी पहचान से भी जुड़ी है। कुछ मानते हैं कि वो सारस्वत ब्राह्मण थे, तो कुछ कहते हैं कि वो एक गायक परिवार से आते थे। ये दिखाता है कि सूरदास इतने लोकप्रिय थे कि हर समुदाय उन्हें अपना मानता था। सही बात है, उनकी शख्सियत किसी एक पहचान से कहीं ज्यादा बड़ी थी। एग्जैक्टली। तो चलिए इस पर आते हैं। एक इतना मुश्किल बचपन, जहां जन्म से ही नेत्रहीन होने की बात भी कही जाती है, इसके बावजूद उन्होंने लिखना कैसे शुरू किया, और उनकी लिखाई में ऐसी क्या खास बात थी? देखिए, यहीं पर भक्ति आंदोलन का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा। उस जमाने में क्या था कि धर्म बहुत ज्यादा कर्म कांडों और जाति पाति में बटा हुआ था। हाँ। भक्ति आंदोलन एक लहर की तरह आया, जिसने कहा कि भगवान तक पहुंचने के लिए पंडित या यज्ञ की जरूरत नहीं है, सिर्फ सच्चे दिल से की गई भक्ति ही काफी है। एक तरह की आध्यात्मिक क्रांति। बिल्कुल। और सूरदास उसके सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। लेकिन कृष्ण के तो कई रूप हैं, वो योद्धा भी हैं, गुरु भी हैं। सूरदास ने सिर्फ उनके बाल रूप पर ही अपना पूरा ध्यान क्यों लगाया? क्या स्रोतों में इसका कोई कारण है? हाँ, और यही उनकी सबसे बड़ी देन है। उन्होंने हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को स्थापित किया। वात्सल्य रस यानी जो एक माँ बाप का अपने बच्चे के लिए प्यार होता है, उसे भक्ति का रूप देना। उस दौर में भगवान का रूप बहुत भव्य, बहुत दूर का माना जाता था। सूरदास ने कृष्ण को हर घर के आंगन में खेलने वाला एक नटखट बच्चा बना दिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अच्छा, तो उन्होंने ईश्वर को ज्यादा मानवीय, ज्यादा रिलेटेबल बना दिया। हाँ, रिलेटेबल बना दिया। बिल्कुल। उनकी जो सबसे बड़ी रचना है सूरसागर, उसमें यही तो दिखता है। ये सिर्फ कविता नहीं थी, उन्होंने अपने पद खास रागों में बनाए, जैसे राग सारंग और मल्हार, जो आज भी शास्त्रीय गायक गाते हैं। अच्छा। जैसे उनका वो प्रसिद्ध पद है, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। इसमें कृष्ण इतने भूलेपन से झूठ बोल रहे हैं कि माँ यशोदा का गुस्सा भी प्यार में बदल जाता है। यही तो जादू था उनकी कलम का। तो इसका ये हुआ कि उनका असर सिर्फ साहित्य तक ही नहीं था, वो संगीत और संस्कृति में भी बहुत गहराई तक उतर गया। हाँ, और आज भी उनका प्रभाव हर तरफ है। उनके पद सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि भरतनाट्यम से लेकर लोक संगीत तक में इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने भक्ति को एक कला का रूप दे दिया, जो आम इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन गई। उन्होंने दिखाया कि भक्ति के लिए आंखों की नहीं, मन की दृष्टि चाहिए। सही कहा। तो इस सब को अगर हम समेटे, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म स्थान और परिवार को लेकर रहस्य है, जो नेत्रहीन था, वो भक्ति आंदोलन का एक स्तंभ बन गया। और सिर्फ स्तंभ नहीं, उन्होंने तो भक्ति का चेहरा ही बदल दिया। उन्होंने ईश्वर को सिंहासन से उतारकर, आप कह सकती हैं, माँ की गोद में बिठा दिया। सूरसागर के जरिए उन्होंने वात्सल्य और भक्ति की ऐसी धारा बहाई, जो आज सदियों बाद भी भारतीय संस्कृति को सींच रही है। तो उनका योगदान सिर्फ साहित्यिक नहीं है, वो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी है। अंत में एक विचार। स्रोत इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि सूरदास नेत्रहीन थे। ये सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति जिसने बाहरी दुनिया के रंग शायद कभी नहीं देखे, उसने कृष्ण के बचपन के इतने जीवंत, इतने रंगीन चित्र कैसे बनाए? क्या असली दृष्टि वो नहीं जो हम आंखों से देखते हैं, बल्कि वो है जो हम भीतर महसूस करते हैं?